नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच जिले में भारत सरकार की स्वामित्व योजना में भारी भ्रष्टाचार को लेकर आज कांग्रेस नेत्री मधु बंसल ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया, ब्रजेश सक्सेना, राकेश अहिर के साथ में करी प्रेस वार्ता। आपको बता दें, नीमच भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें गांवों में आबादी भूमि के सर्वे का कार्य 3 चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में प्रारंभिक तैयारी, जिसमें आबादी के सर्वे की पूर्व तैयारी, विभिन्न समितियों का गठन किया जाना है। द्वितीय चरण में सर्वे की कार्यवाही ड्रोन द्वारा सर्वे प्रारूप नक्शे का निर्माण, नक्शे का सत्यापन एवं अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जाना है। तीसरे चरण में सर्वे के पश्चात की कार्रवाई की जानी है, जिसमें प्रारूप अभिलेखों का प्रकाशन, दावा आपत्ति तथा अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इन सब कार्यों के लिए शासन द्वारा नियम बनाए गए हैं तथा दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, लेकिन नीमच जिले में स्वामित्व योजना के नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजस्व अधिकारी अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं तथा गरीब ग्रामीणों के साथ अन्याय हो रहा है। इन सब को लेकर आज कांग्रेस नेत्री मधु बंसल ने प्रेस वार्ता करी और इस मामले को उजागर करा। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। आज मेरे द्वारा भारत सरकार की जो महती योजना है, भूमि स्वामित्व योजना, जिसके तहत गांव के जो निवासी हैं उनको वर्षों से जो अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं, उनको अपने घर का पट्टा दिए जाने के लिए ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई। परंतु दुर्भाग्य का ये विषय है कि भूमि स्वामित्व योजना, जिसका कि न तो नीमच जिले में कोई प्रचार प्रसार किया गया और न ही लोगों को इसकी कोई जानकारी है। भूमि स्वामित्व योजना के तहत 3 चरणों में कार्य किया जाना था और 2019 से ये योजना चालू हुई, जिसमें कि ड्रोन सर्वे, गांव में सर्वे करना, घर घर जाकर लोगों को इसकी सूचना देना, ड्रोन के द्वारा सर्वे होना और साथ ही लोगों के द्वारा एक दावे आपत्ति का जो प्रमुख अधिकार था, उससे भी लोगों को वंचित किया गया है। ग्राम में जो समिति बनाई गई है, जिसके अंदर सरपंच, सचिव एवं गांव के प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया गया है एक्ट के अनुसार, परंतु नीमच जिले के किसी भी गांव में सरपंच या सचिव को और गांव के अन्य लोगों को इसमें शामिल नहीं करके केवल और केवल पटवारी द्वारा मनमानी करी जा रही है और राजस्व अमला मुख बधिर होकर उनकी इस कार्य पे अपनी मोहर लगा रहा है। मेरे द्वारा लिखित में बार बार अवगत कराने के बाद भी भूमि स्वामित्व योजना का न तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसकी जो प्रारंभिक तैयारी थी, उस तैयारी में सबसे प्रमुख बात ये थी कि भूमि का सर्वे किया जाए और सर्वे में ये देखा जाए कि कौन सी भूमि शासकीय है, कौन सी आबादी की है और यदि आबादी की है तो क्या पूर्व में उस जमीन पर पट्टे दिए गए हैं। यदि पूर्व में पंचायत द्वारा पट्टे आवंटित हो चुके हैं तो उस जमीन का सर्वे नहीं किया जाना चाहिए था। ये सब भूमि स्वामित्व योजना की जो 3 चरणों की तैयारी उसमें शामिल था, परंतु ये सब कोई तैयारी नहीं की गई। कई गांव में यह देखने में आया है कि पूर्व में पंचायत द्वारा पट्टे किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए और वर्तमान में अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया, मकान बना लिया गया अतिक्रमण करके, और भूमि स्वामित्व योजना में अतिक्रमणधारी को उस जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी कर ली गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से नीमच कलेक्टर से ये अपील करती हूँ कि भूमि स्वामित्व योजना का जो पूरा बायलाज है, उसके अनुरूप सब लोगों के बीच में इस योजना का प्रचार प्रसार करवाया जाए। साथ ही जो पात्र लोग हैं उनकी सूची का प्रकाशन करके दावे आपत्ति लिए जाए और उसके बाद ही गहन जांच के बाद ही इस सूची का अंतिम प्रकाशन कराया जाए। नहीं तो जो इस योजना का मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। गांव के भोले भाले और गरीब लोगों को उनका स्वामित्व का पट्टा नहीं मिलेगा और उल्टा जो शहरी और भूमाफिया लोग हैं और अतिक्रमणधारी है, जिनकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि एक गांव में 10 जगह अतिक्रमण करना और गरीब लोगों को कुचलना, तो उन लोगों का हौसले बुलंद होंगे और निश्चित रूप से इस योजना का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के ऐप के माध्यम से मैं सभी से कलेक्टर से और आला अधिकारी राजस्व के सभी से अपील करती हूँ कि भूमि स्वामित्व योजना
का प्रचार प्रसार करके वास्तविक लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए।